साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैनिक संकल्प में। आज हम बात करेंगे सेना में बहुत ही ज़्यादा चलने वाला टॉपिक MACP। MACP में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। मैंने देखा है सेना में नौकरी करने के बाद भी उनको यह क्लियर नहीं होता कि MACP किस तरह लागू होता है, उसके नियम क्या हैं और उसकी पेंशन में क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए समझते हैं MACP क्या है। MACP सबसे पहले समझना जरूरी है कि यह कब लागू हुआ। यह 1 जनवरी 2006 में लागू हुआ था और उससे पहले था ACP। वो अगस्त 2003 से दिसंबर 2005 तक लागू रहा। उसमें ड्यूरेशन था 10 और 20 साल, यानी आपको अगर एक हवलदार है तो उसको 2 ही अपग्रेडेशन फाइनेंशियल मिल सकेंगे। उसके बाद ये नया नियम आया MACP। इसमें 3 फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते थे, यानी एक 8 साल में, एक 16 साल में और एक 24 साल में। अब वेतन निर्धारण और उसके लाभ समझते हैं, यानी उसमें कैसे, तो इसके कैलकुलेशन के उदाहरण से समझते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने एक नायक का लिया है। पे लेवल 4 इंक्रीमेंट लेवल 4 में 3% मिलेगा और यदि आपकी बेसिक पे 39,800 है तो वो 41,000 हो जाएगी। लेवल पे जंप भी होगा, यानी आप लेवल 4 से लेवल 5 यानी हवलदार में जाएंगे। फिक्सेशन लेवल 5 में 41,000 से अगला नज़दीकी अमाउंट फिक्स होगा, यानी 41,000 में जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने बेसिक पे निर्धारित कर रखी है 41,600 तो आपको वही मिलेगी। समझने वाली बात यह है इसमें कि आपकी रैंक वही रहेगी लेकिन पे अगले रैंक की मिलेगी। इसमें रैंक यानी फिजिकल रैंक आपका नहीं बदला जाएगा। अब आते हैं भत्ते और CSD सुविधा। तो भत्ते पे बढ़ने के साथ बढ़ेंगे, यानी आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, HRA और ट्रैवल एंटाइटलमेंट भी बढ़ जाएंगे। CSD लाभ, यदि आप नायब सूबेदार MSc पर हैं तो GSU वाली सुविधाएं लागू हो जाएंगी। लिक्वर 5 बोतल से बढ़कर 7 बोतल हो जाएगी और कार की लिमिट भी 8 से 10 लाख हो जाएगी, यानी आप SUV ले सकते हैं, यानी अगर आपको MACP नायब सूबेदार बनते हैं तब। साथियों, रैंक बनाम वेतन, वर्दी, यानी जो मैंने पहले ही बताया था आपको, आपकी रैंक नहीं बदलेगी। जो आपकी वर्दी पर है वो रैंक नायक ही रहेगा। सीनियरिटी में भी कोई बदलाव नहीं होगा। यदि भविष्य में आपको कोई प्रमोशन मिलता है तो आपकी पे फिक्स नहीं होगी, क्योंकि आप तो पहले से ही बड़ी पे ले रहे हैं। जो आप है वो जो पेमेंट ले रहे हैं वो पहले से ही बढ़ी हुई है, तो आपको कोई पेमेंट में इजाफा नहीं होगा। हाँ, इसमें समझने वाली बात यह है, यदि आपको ACP नायब सूबेदार बनते हैं, यानी MACP नायब सूबेदार मिलती है, तो आपको GSP और क्लासिफिकेशन अलाउंस बंद हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा घाटा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको आगे चलकर बाकी चीज़ों में फायदा मिलेगा। जैसे पेंशन पर असर पड़ेगा, ग्रेजुएटी और लीव इंक्रीमेंट बढ़ी हुई हायर पे पर मिलती है, यानी आपकी जो पे बढ़ जाएगी उस पर आपको ग्रेजुएटी और लीव इंक्रीमेंट मिलेगी। PPO भी बढ़ा हुआ लेवल, यदि आप लेवल 6 में पहुंच गए तो आपकी पेंशन हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। इसमें DSC भर्ती में अपवाद है, यानी अगर आप DSC भर्ती में जाएंगे तो यदि आप ACP नायब सूबेदार हैं लेकिन आपको उस रैंक में यानी नहीं लिया जाएगा, आपको हवलदार के रैंक के तौर पर ही लिया जाएगा और आपको जो भर्ती होंगे आप DSC में एज ए सिपाही भर्ती किया जाएगा, यानी आपका जो सब्सिट्यूट रैंक है वो हवलदार है, तो आपको हवलदारी का ही रैंक के हिसाब से भर्ती किया जाएगा। यानी हवलदार भर्ती होते हैं सिपाही में, GSU भर्ती होते हैं नायब सूबेदार, तो आपको यहाँ वो सुविधा नहीं मिलेगी। अब आते हैं इसकी योग्यता और शर्तें। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है कि MACP किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो साथियों, इसकी मुख्य एक ही शर्त है, आपका डिसिप्लिन, रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। रेड आई एंट्री होने पर MACP नहीं मिलेगी। इसमें आप मेडिकल कैटेगरी हैं, प्रमोशन कैडर आपने किया है या नहीं किया है, मैप रीडिंग आपने की या नहीं की,
या फेल हो गए, ACR आपकी ग्रेडिंग चाहे कैसी भी है, लेकिन आपको MSCP जब ही मिलेगी जब आप डिसिप्लिन में ठीक है, यानी आपका रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अनबिलिंग पे। बहुत अनबिलिंग कर देते हैं, यानी फर्दर प्रमोशन के लिए। तो अनबिलिंग का नियम साफ है, अगर आपने अनबिलिंग किया है तो आपको MSCP नहीं मिलेगी। अगर पहले MSCP मिल चुकी है तो वापस भी नहीं लिया जाएगा, है ना। हाँ, इसमें एक चीज और है, अगर आप बाद में बिलिंग कर देंगे तो आपको MSCP मिलेगी, लेकिन जो डिले है, यानी जितना डिले है तो उतने डिले में जो आपको बेनिफिट नहीं मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे, यानी आपको MSCP देरी से मिलेगी। जितना आप समय अनबिलिंग रहे हैं, यानी आपने दिया था प्रमोशन के लिए 8 साल में कि मैं प्रमोशन नहीं लूंगा, अब 2 साल हो गई, यानी 10 साल हो गई, तो आपको जब MSCP मिलेगी वो यानी 10 साल बाद मिलेगी, यानी आपको 2 साल का घाटा रहेगा। तो आप जब दोबारा बिलिंग कर देंगे तो MSCP मिल जाएगी आपको। अब जूनियर की पे सीनियर से ज्यादा, हाँ यह भी कंफ्यूजन रहती है, MSCP लागू है तो कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे जूनियर की पे हमसे ज्यादा है। तो MSCP एक पर्सनल अपग्रेडेशन है जो व्यक्ति की सर्विस यानी 18, 16, 24 पर आता है। अगर जूनियर को समय से पहले MSCP मिलता है तो उसकी पे सीनियर से ज्यादा हो सकती है, और सीनियर की पे बढ़ेगी नहीं। इसमें ऐसा नहीं है कोई बोले कि मेरी पे बढ़ा दो, अभी मैंने कर दिया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब समझते हैं साथियों, आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है। एक स्क्रीन बोर्ड बनता है, उसको आपको देखना है वो बोर्ड बना है कि नहीं बना है, OIC रिकॉर्ड्स का अप्रूवल और पार्टी ऑर्डर पब्लिश, ये 3 चीजें आपने चेक करनी है। आप ADN पे जाएं और या अपना जो एफएस डॉक्यूमेंट है उनमें पार्टी ऑर्डर चेक करें कि मेरा MSCP का पार्टी ऑर्डर यानी DO हुआ है कि नहीं। ये रूल तो सही बनाया गया है कि सभी को प्रमोशन नहीं मिलते थे पहले, और उनके पेंशन में बहुत विसंगति आती कि डायरेक्ट दूसरी भर्ती हो जाएगा तो उसको दूसरा कोई नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। साथियों, जागरूक रहें और अपना हक जानें। यदि यह वीडियो